अल्ताफ कुरैशी जी का एक बहुत ही प्यारा शेर है कि ज़र्रों में रह गुज़र की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन, वंदन। आज मैं आपके सामने ये चमक, ये पहचान छोड़ जाने वाले हमारी पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती मीता बोस के विदाई समारोह की झलकियाँ लेकर के आई हूँ, जिन्होंने अपने कर्मों, अपने स्वभाव से ऐसी छाप छोड़ी है जो अमिट है। आसान नहीं होता निर्मल जल सा विराट सरल तरल हो जाना, समय की शिला पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाना। संघर्षों की तेज धूप में चलना तपना पड़ता है, निरंतर आंधियों और झंझावतों से लड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर जीवन विराट आकार ले पाता है। यत्र तत्र सर्वत्र अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। आदरणीय मीता बोस मैम को उनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैम हमारे विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सितारगंज में गृह विज्ञान की शिक्षिका रही। वे सदा से ही व्यवहार कुशल, मधुभाषी तथा सभी बच्चों को स्नेह देने वाली हमारी प्यारी शिक्षिका रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे अपने आगे के जीवन को सानंद अपने परिवार सहित व्यतीत करें और सदा प्रसन्न रहें। इसी अभिलाषा के साथ मैं मंजू जोशी पुनः उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सादर प्रणाम आदरणीय मीता बोस मैम। ये बोस मैम के भव्य स्वागत की झलकियाँ आप देख रहे हैं। तो ये पहचान कमाना आसान नहीं होता। विनम्र स्वभाव, सरलता, तरलता हमें जीवन के उन रास्तों की ओर ले चलती है जहाँ हमारे पदचिन्ह बनते हैं। आपके व्यवहार की प्रशंसा हर कोई करता है, और वो इस समय जब आप विदा ले रही थी 31 मार्च 2026 को आपकी विदाई हुई, हम इस अवसर पर देख सकते हैं। चलिए दर्शकों देखते हैं। दर्शकों देखिए, मैं अक्सर एक स्वभाव की, व्यवहार की मैं बात कर रही हूँ, तो पानी जैसा सरल तरल होना बेहद मुश्किल है। हम अपने अहम और अपने क्रोध के पैरों तले कहीं ना कहीं दबे रहते हैं, और यही वजह होती है कि अक्सर हम उत्तेजित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और कई बार हम स्वयं को संयमित नहीं कर पाते। और जो संयम और सहनशीलता को अपना लेता है, वो मैं समझती हूँ कि वो कहीं एक अलग स्थान अपना स्थापित करता है। लचीलापन व्यवहार का, और ये व्यवहारों की ही बात है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है या फिर तोड़ती है। हमारे विद्यालय में हमारी प्रधानाचार्य रही श्रीमती मीता बोस मैम की विदाई मैं पूर्व में जिक्र कर चुकी हूँ कि 31 मार्च 2026 को हुई, और सभी शिक्षिकाएं, समस्त स्टाफ उन्हें बहुत अधिक, जैसा उन्होंने व्यवहार दिया वैसा ही उनको भी स्नेह करता रहा है। और यही वजह है कि सभी के गले रूंध गए थे उनकी विदाई समारोह में, और जिससे जितना बन पड़ता था उसने अपने भाव अभिव्यक्त करने की कोशिश तो की, लेकिन जब कंठ अवरुद्ध थे तो अभिव्यक्ति कई टीचर्स की हो नहीं पाई। मैंने चूँकि कार्यक्रम का संचालन किया था, मैंने कईयों को टीचर्स से कई कहा भी था, लेकिन उनके कंठ अवरुद्ध थे, इसलिए वे इसका वर्णन नहीं कर पाए। और ये करना एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ शब्द भी फेल हो जाएं, जहाँ सिर्फ भावनाएं रह जाएं। हम इस स्तर पर आ करके ये हमारी व्यवहार की ऐसी कमाई करें, ये अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है। ये देखिए, यहाँ पर आप उनके विदाई समारोह पर जो कार्यक्रम आयोजित था उसकी झलकियाँ आप देख रहे हैं, और उनका आगमन से लेकर के हमारी सभी के हृदय भारी भी थे। और एक कहीं ना कहीं एक ये खुशी थी कि चलिए मैम को अब कम से कम इन जिम्मेदारियों से निजात मिलेगी, और वो स्वतंत्र रूप से एक आगे की जो पारी है
उसे जी पाएंगी, जीवन का आनंद ले पाएंगी। तो हमें मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ कीर्तिमान, कुछ आयाम, कुछ पदचिन्ह बनाने चाहिए। बाकी आप ये कार्यक्रम को देखते रहिए, मैं बीच बीच में अपनी बात रखती रहूँगी। आसान नहीं होता निर्मल जल सा विराट सरल तरल हो जाना, समय की शिला पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाना। अपनी उदार, लचीली और विशिष्ट कार्यशैली से सभी के हृदय में अपना स्थान बनाने वाली मृदुभाषी, मेधावी, सहयोगी स्वभाव वाली इस संस्था की प्रतिभाशाली प्रधानाचार्य श्रीमती नीता बोस का जन्म 3 अप्रैल 1965 को महादेव की भूमि ज्ञान और संगीत की अद्भुत समन्वय की ठाठी दीपों की नगरी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एवं श्रीमती वीना मिश्रा की होनहार सुपुत्री कभी तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए, तो यहाँ एक दो हजारों दुआएं चलती हैं आपके साथ। और जो मैम ने बात कही, किरण मैम ने, कि वो जो मैम की आंखें वैसे तो खूबसूरत है, पार भी आते हैं। और मैं देखिए, व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं, एक हम बाह्य और एक भीतरी, दो देखते हैं। अभी जब KGBP का वार्षिक उत्सव था, रेणु मैम ने अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने एक बात कही कि मैंने मैम को देखा, मैम कैसे रहती हैं, मैम किस तरह से साड़ी पहनती है, उनका ड्रेसिंग सेंस, वो उनकी वॉच कौन सी है, मतलब कितने लोग कैसे कैसे प्रेरणा दे रहे हैं। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि आप कितनी कूल हैं, कितनी सरलता से आपकी जो पारखी दृष्टि है ना, भले ही आप शब्दों से ना कहें, लेकिन आप भले भांति पकड़ती हैं कि कौन टीचर में कौन सी क्वालिटी है, क्या काम कराया जा सकता है किससे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और उसी के अकॉर्डिंग आपने हमेशा बिना किसी दबाव के काम किए हैं, सबको साथ लेकर के चले। हमें तो कभी लगा ही नहीं, हमें हमेशा ऐसा लगा कि जैसे हमारा परिवार, जैसे माँ के साथ बच्चे रहते हैं ना, इस तरीके से एक हमें स्वतंत्रता यहाँ पर थी। और हम ऐसा महसूस करते थे, बेझिझक अपनी बात कह देना, मैम के साथ कुछ भी मन में आ रहा है वहाँ पर हम मैम से कह देते थे। मतलब कहना चाहिए, जिसको हम आनंदम के अंतर्गत भय मुक्त वातावरण कहते हैं, वो मैम ने भय मुक्त वातावरण यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। एक परिवार की तरह है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक लीग की तरह हमारा जो आगे का विद्यालय जो प्रबंधन चलेगा, डॉक्टर शशिमाला मैम के उनके निर्देशन में चलने वाला है। और हम तो प्रयास ये रहेगा कि उसी फैमिली की तरह ऐसी फैमिली हम काम करते रहे जो मिलकर आपने बनाई है। और इसी के साथ मैं शशि मैम को आमंत्रित भी करती हूँ कि आप मंच और अपने उपचार अपनी भावना वो ये देखती है कि किसमें क्या कार्य कुशलता है और वो उसके अकॉर्डिंग उसको वो कार्य देती है, जिससे वो व्यक्ति को और कार्य जो है वो व्यक्ति बहुत अच्छे से कर लेता है। सबसे पहले बेटा, घर से अच्छा हमें विद्यालय लगता है, क्योंकि इस लायक आपको बना रहा है कि आप विद्यालय में सुनने महसूस करें। तो शब्दों में क्या बयान करूँगा। अभी एक बात चल रही थी कि 4 साल बेमिसाल। एक तरफ सरकार के भी 4 साल चल रहे हैं, 4 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं 4 साल बेमिसाल। तो हमारे यहाँ भी एक पहला कार्यक्रम है मैडम के 4 साल बेमिसाल। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप मैडम के 4 सालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि हमारी मैडम ने इस विद्यालय को तन मन धन से सींचा है,
क्योंकि वक्त जो होता है वो हमेशा याद किया जाता है, प्रेरणा जो होती है वो हमेशा याद की जाती है, कार्य जो होता है वो भी हमेशा याद किया जाता है। सम्मान होता है वो व्यक्ति जिंदगी बसा हुआ होता है, और एक व्यक्ति होता है डर का सम्मान, तो यार ये कहीं हमारा नुकसान ना कर दे, तो उसकी जीवन हम जाते करते आइए भाई साहब बैठिए, ये करिए वो करिए। लेकिन जो व्यक्ति हमें पता है कि वो हमारे दिल में बैठा हुआ है और हमारा हमेशा हितैषी रहेगा, तो उसका कोई सम्मान नहीं होता, वो हमेशा अपना होता है और अपना ही रहेगा। ऐसे ही प्रधानाचार्य हमारी थी, हमेशा जो है उन्होंने सबको सम्मान दिया और एक साथ मतलब बिना डर और भय के समानता से सबके साथ कार्य किया। मैं करीब आते हैं और नियमित रूप से जब काम करने लगते हैं तब उस व्यक्तित्व की विराटता प्रकट होती है, तब पता चलता है वो सारे जो पहलू हैं वो एक एक करके सामने आते हैं। तो वास्तव में मैम इतना इस संसार में अगर कोई बहुत मुश्किल काम है तो वो सरल होता है, कठिन होना सरल नहीं है। आप अगर सरल होते वो बहुत कठिन काम है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस इतनी शांति के साथ हैंडल की है मैं देखती हूँ। क्योंकि हम लोग तो ऐसे जैसे कुछ हुआ तो एकदम ऐसे पारे की तरह से गए और फिर नीचे आ गए, लेकिन एक ऐसे आयाम पर स्थापित रहना जहाँ सारी स्थितियों में संतुलन बना करके चलना, ये जीवन की कला है और वो कला आपने बखूबी निभाई है। और आपके जैसे बैंकों में निवेश होता है ना, आपके पेट का निवेश जो है नेट से कई गुना होकर के हर तरफ से आपके पास आ रहा है, युवाओं के रूप में आपके पास आ रहा है। मैं जानती हूँ कि हमारे सारे टीचर्स के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं। मैंने पूछा भी था, वो मैम अभी कह रहे, मैंने बारी बारी से पूछा था, अर्चना मैम भी कह रही थी मैं बोल नहीं पाऊंगी, मतलब फीलिंग्स हैं मगर शब्द नहीं है। इस बात को आप समझेंगे। वो सारे टीचर्स जो अपने शब्दों को अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, वो सबकी अभिव्यक्तियाँ मौन अभिव्यक्तियाँ आपके साथ हैं, सभी के सहयोग और दुआएं आपके साथ हैं। मैम अब मैं आपसे निवेदन करूँगी सर, आप बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि किसी से नाराज है या किसी से खुश है। ये तरीके मैं सीखना चाहूँगी और आगे मुझे संभालना है। ऐसा सब बोल रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ आ जाए या मेरे स्टाफ में से कोई आगे आ जाए, कुछ भी हो जाए करिश्मा ऐसा, लेकिन मुझे संभालना ही पड़ेगा। इस दायित्व को निभा पाऊँ और कभी कभी उनसे जब भी मैं सहयोग मांगूँ तो एकदम सहयोग मिल जाएंगे। इसके साथ ही स्टाफ की समस्त मेरी शिक्षिका बहनें और हॉस्टल का पूरा स्टाफ, मैं सबका अभिवादन करती हूँ। जो जज्बात होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो होती हैं, उनको कागज पर उकेरा नहीं जा सकता। और ये तो बहुत छोटा सा प्रयास है इस बड़े परिवार की ओर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिद्धार्थगंज में विज्ञान की शिक्षा है। इस सदा से ही व्यवहार कुशल, मधुभाषी तथा सभी बच्चों को स्नेह देने वाली हमारी प्यारी शिक्षिका रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे अपने आगे के जीवन को सानंद अपने परिवार सहित व्यतीत करें और सदा प्रसन्न रहें। इसी अभिलाषा के साथ मैं मंजू जोशी पुनः उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सादर प्रणाम आदरणीय अनीता। चरणों में स्पर्श भेजा है उन्होंने, और वो चाह रही थी कि मेरा बहुत मन था कि मैं आऊँ, लेकिन कार्य में काम किया। धन्यवाद आपने ये मौका दिया। अपनी उदार, लचीली और विशिष्ट कार्यशैली से सभी के हृदय में अपना स्थान बनाने वाली मृदुभाषी, मेधावी, सहयोगी श्रीमती मीना
दर्शकों, आप देखते हैं, आपने कई बार महसूस किया होगा कि कभी कभी कोई अपने व्यवहार से ऐसा माहौल बना जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ पिंड छूटा, लेकिन कोई जो सरल है या सहयोगी है ऐसा अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने जो अंदर की तरलता है, सरलता है, उससे ऐसी अमिट छाप छोड़ता है कि जाने वाले तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी सभी की दुआएं रहती हैं और लोग उनको बराबर याद करते रहते हैं। देखिए, जब मैम की विदाई हुई तो यहाँ से तो विद्यालय से जब विदा हुई तो पूरा का पूरा स्टाफ उनके साथ, पूरे लगभग सभी स्टाफ उनके घर तक गया, और वापस आने में भी हम लोगों को यही महसूस हो रहा था कि हम अब आगे उनको ऐसे नियमित रूप से नहीं मिल सकेंगे, लेकिन देखिए व्यवहारों की खुशबू में बार बार बात करती हूँ, वो यही होनी चाहिए। और संभवतः ऐसे आपने शायद ऐसे आयोजन बहुत कम देखे होंगे और ऐसे लोग भी कम मिल पाते हैं जो हर परिस्थिति में धनात्मक, सकारात्मक बने रहते हैं, हर एक की ऊर्जा, हौसला बढ़ाते हैं। जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिविटी का प्रसार करता है, जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मकता ही बिखराता है। तो मेरा एक शेर भी था कि शाख से टूट कर बिखरते हैं, फूल हैं खुशबुएं लुटाते हैं। फूल की प्रकृति हमेशा खुशबू देना होती है, चाहे वो शाखा पर रहे, चाहे वो शाखा से टूट जाए। तो अच्छे लोग हमेशा अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार याद रह जाता है। और आपने भी ऐसी विदाइयाँ बहुत कम देखी होंगी। एक यादगार विदाई, एक सुंदर विदाई, ऐसा हम सब का भी व्यवहार हो, स्वभाव हो, सहयोग हो, और ऐसा ही हम सहयोग का सकारात्मक रवैया अपनाएं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाज में एक सकारात्मक कहीं ना कहीं से एक बदलाव तो आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और एक शेर मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि हो जिसके दिल में नफ़रत वो सिवा नफ़रत के क्या देगा, और मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा। तो हमारा दिल मोहब्बत से, प्रेम से, ये संकुचित प्रेम की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिसकी आए दिन खबरें छपती हैं, ये प्रेम जिसका विस्तार होता है, जो श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति है, ऐसा ही माहौल बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।